हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक ख्याली फिल्म देखने जा रहे हैं। कोई वक्त ज़ाय किए बगैर आइए शुरू करते हैं। सैकड़ों साल पहले देवता आसमान के महल की हिफाजत कर रहे थे। इन देवताओं में एक ने कैद सफेद सांप को रहा किया। इसकी वजह से दूसरे देवता नाराज हो गए और उसे एक आम इंसान बनने की लानत दी, फिर उसे जमीन पर भेज दिया। जब उसे उतारा जा रहा था, एक फिनिक्स परिंदा इसके पीछे आ गया। अगले मंजर में हमारा तारुफ हमारी कहानी की हीरोइन लूसी से कराया जाता है। लूसी का एक मर्द दोस्त है जिसका नाम फॉन्ग है, जो कोई और नहीं बल्कि आसमान से आने वाला फिनिक्स परिंदा है। फॉन्ग कमजोर होता जा रहा है क्योंकि इसका जिस्म इंसानी दुनिया के मुताबिक ढालने की जिदोजहद कर रहा है। लिहाजा लूसी खास पत्ते इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर चढ़ती है जो उसे ठीक कर सकती है। जब वो पत्ते चुनने ही वाली थी तो एक सफेद सांप ने इसे डस लिया। अचानक एक पुरस्कार कुव्वत इसे पानी में धकेल देती है। इसके अंदर गिरने के बाद एक बहुत बड़ा सांप उसे घेर लेता है। फिर वो एक छोटी कश्ती में जागती है और वहाँ एक आदमी खड़ा है। ये हमारी कहानी का हीरो है, योंग। यीविंग एक सांप शैतान है। लूसी घबरा कर चिल्लाती है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन योंग, उसने जवाब दिया, मैंने आपको बचाया। आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे इलाके में दाखिल हुए, इसलिए अब मैं आपके अंदर एक कनवल का बीज लगाने जा रहा हूँ। इसकी इजाजत के बगैर वो इसका हाथ पकड़ता है और इसे अपना बीज ले जाने पर राजी करता है। ये देखकर वो घबरा कर जंगल में भाग गई। अचानक बांस की लाठी उसकी तरफ उड़ती है, हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी ने मुदाखलत करके उसे बचा लिया। ये इसका दोस्त फिनिक्स परिंदा है। फॉन्ग लूसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले हर शख्स से लड़ता है। एक आदमी लस्सी को पकड़कर आसमान की तरफ उड़ता है, लेकिन वो फिसल जाती है। ऐन वक्त पर किसी ने इसे पकड़ लिया। ये हमारा हीरो है, योंग। लड़ाई के बाद फॉन्ग वापस आता है और लूसी ने यीविंग के बारे में शिकायत की कि यीविंग एक सांप का शैतान है और उसे इसकी रजामंदी के बगैर एक मुआहदे पर मजबूर किया। फॉन्ग चीखता है और योंग को मुआहदा मंसूख करने की तंबी करता है, लेकिन जब यीविंग उसकी तरफ देखता है तो फॉन्ग कमजोर हो जाता है। अगले मंजर में हम कहानी के विलन से मिलते हैं, मन। इसने लूसी को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे। जब वो इसके बगैर वापस आते हैं तो वो उनकी रूहें ले लेती है, उन्हें मोतियों में बदल देती है और उन्हें निगल लेती है। दरियासना लूसी फॉन्ग के जख्मों का इलाज करती है और ऐसा लगता है जैसे फॉन्ग उसके साथ प्यार कर रहा है। ये उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। वो इससे कहता है, इस सांप के बारे में फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए मुआहदे को खत्म कर दूंगा। बाद में एक बुजुर्ग खातून मुलाकात का एहतमाम करती है। कुछ लड़कियां इससे मुआहदे की शिकायत करती हैं। जब लूसी ने एतराफ किया कि वो शैतान से लड़ नहीं सकती और इसी वजह से इसने इस पर मुआहदा करने पर मजबूर किया, तो बुजुर्ग खातून ने इसे डांटा। वो कहती हैं कि 100 साल से ज्यादा अरसे से इंसानों और शयातीन को अपनी भलाई के लिए अलग किया गया है। अगर आप दोबारा इस शैतान के पास जाते हैं, अगर वो आपके पास आता है तो आपको सजा दी जाएगी। वो खबरदार करती है। लूसी ने जवाब दिया, मैं मुआहदे को तबाह करने का रास्ता तलाश करूंगा। बाद में जब लूसी अपने रोजमर्रा के काम के लिए जा रही थी, एक लड़की उसे तंग करती है। ये देखकर योंग, वो एक बहुत बड़े सांप में तब्दील हो जाता है और लड़की को घेर कर खौफजदा करता है। हालांकि सांप को सिर्फ लड़की ही देख सकती है। लूसी को एहसास हुआ कि ये योंग था और पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो जवाब देता है, उसने तुम्हें गुंडागर्दी की। इसीलिए लूसी नाराज हो जाती है और इससे मुआहदा मंसूख करने का मुतालबा करती है, लेकिन योंग इनकार कर देता है और वो गायब हो जाता है। दरियासना फॉन्ग का हाथ जलना शुरू हो जाता है जब वो दवा लगाता है। योंग नमूदार होता है और कहता है, तुम्हारा जन्म करीब है, तुम एक आम इंसान की तरह जलकर राख हो जाओगे। क्या तुम डरते नहीं? लेकिन फॉन्ग ने जवाब दिया, मैं मौत से नहीं डरता।
लूसी को महफूज रहना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए इसके साथ मुआहदा करने का बंदोबस्त किया। यह इंकिशाफ हुआ है कि फोन ही था जिसने लूसी की हिफाजत के लिए यूविंग को मुआहदा करने पर मजबूर किया। बाद में यूंग लूसी के सामने हाजिर होता है और पूछता है, आप हमेशा डरते क्यों रहते हैं? ये कहते ही इसने इसका हाथ जला दिया। लूसी घबरा गई, लेकिन वो कहता है, कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शैतानों से कैसे लड़ना है, तैयार रहो। बाद में वो एक साथ खाते हैं। लूसी इसे खाना खिलाने ही वाली है, लेकिन अचानक इसके पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर यूंग कहता है, आप मुआहिदा तोड़ने के बारे में सोचते हुए मुझे खाना खिला रहे हैं, इसलिए आपका जिस्म कमजोर हो रहा है। दरियासना यूंग को अपने घर के करीब एक शैतान घूमते हुए महसूस हुआ और इसे देखने के लिए बाहर निकला। इसी वक्त मन के शैतानों में से एक लूसी को पकड़ कर ले जाता है। यूंग वो इससे बचाता है और शैतान का पीछा करता है, लेकिन वो धुआं छोड़कर फरार हो जाती है। अगले दिन गांव वाले गुरु के पास पहुंचे और शदीद बुखार में मुब्तला लड़की के इलाज के लिए मदद मांगी। ये सुनकर लूसी ने खुद रजाकाराना तौर पर कहा, मैं बचाने के लिए जाऊंगी गुरु को। छत से देखते हुए यूविंग ने इसके साथ जाने का फैसला किया। वो उसे एक देवहैकल पत्ती पर ओढ़ाकर मुतासरा गांव ले गया। जब वो पहुंचे तो जश्न का समा था। लूसी को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यूंग के नजदीक एक आदमी पोशीदा नजर आया। दूसरे के सर जानवरों के थे और यहाँ तक के रक्कास भी बदरूहों की तरह दिखाई दे रहे थे। जो आदमी उन्हें लेकर आया था वो उन्हें अपनी बहन के कमरे में ले गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने ही वाला था, यूंग ने इसे रोका और कीहोल से झांक। लूसी ने मुदाखलत की और खुद सुराख में से देखा। अचानक लड़की ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। चौंक कर लूसी झक गई और ऐसा करते हुए उसने गलती से यूंग को बोसा दिया। आदमी चलाया, बोसना बंद करो और मेरी बहन को बचाओ। अंदर की लड़की ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन यूविंग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अपने हाथ की लहर से शैतान को इसके जिस्म से निकाल दिया। इस रात लूसी ने रिवायती लिबास ज़ेब तन किया और उसने अकेले रक्स किया। अचानक किसी ने इस पर हमला कर दिया। एक बार फिर यूंग ने मुदाखलत की और उसे बचाया। ये मन के शैतानी मावनीन में से एक था। इसके पास एक जादुई साज था, वही जो पहले लड़की के पास था। इस आले का इस्तेमाल करते हुए इसने लूसी और यूंग पर जादुई चाकू उड़ाते हुए भेजे। यूविंग इनको रोकने में कामयाब हो गया, लेकिन शैतान धुएं में बच गया और लूसी को अगवा कर लिया। जैसे ही यूविंग इसके पीछे जाने ही वाला था, उसने देखा कि एक जनाजा वहां से गुजर रहा है। मशकूक इसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंकिशाफ किया कि जुलूस कागज की गुइयों से बना था। ताबूत पर जेर कब्जा बहन बाहर कूद पड़ी और उसने यूंग पर तलवार से हमला किया। उसने इसे शिकस्त दी और उसे खत्म करने ही वाला था कि उसके शैतान भाई ने मुदाखलत की और उसे गायब करने में मदद की। इस दौरान शैतानी मुआविन लस्सी को ले जा रहा था। यूविंग ने एक घंटी का इस्तेमाल करते हुए उनका पता लगाया जो उसने पहले लूसी को तहफ्फुज के लिए दिया था। इसने उन्हें ढूंढ निकाला और इसे बचाया। असिस्टेंट ने दोबारा हमला किया, लेकिन अपनी ताकत इस्तेमाल करने के बजाय यूंग ने लूसी के अंदर कमल की ताकत को चालू कर दिया। शैतान ने लूसी पर जादू कर दिया, इसे यूंग पर वार करने के लिए चाकू दे दिया। जब वो ये करने ही वाली थी, लूसी ने अपने हवास बहाल किए और उसके बजाय शैतान पर हमला कर दिया। शैतान भाग गया। लूसी को एहसास हुआ कि वो वाकई यूंग से प्यार कर रही है, क्योंकि जादू के तहत भी इसके एहसासात ने इसे होश में लाया था। अगली सुबह लूसी ने यूंग को करीब खड़े देखा और पूछा, मेरी बतखें कहाँ हैं? वो चली गई हैं। यूंग ने मजाक में अपने पेट को थपथपाया और लूसी ने सोचा कि इसने उन्हें खा लिया है। लेकिन फिर यूंग उसे ओढ़ते हुए करीबी झील पर ले गया और इसे बतखों को महफूज तरीके से तैरते हुए दिखाया। हंसते हुए इसने कहा, वो अभी जिंदा हैं, लेकिन एक दिन मैं इन सब को खा जाऊंगा। इस वक्त लूसी गिरने ही वाली थी और यूंग ने इसे पकड़ लिया।
उनकी मोहब्बत मजीद मजबूत होती गई। इस दौरान मन को मालूम हुआ कि इसका शैतानी मुआविन नाकाम हो गया है। मुश्तइल होकर उसने असिस्टेंट को एक बड़े सांप से मार डाला। दूसरे शैतानों ने घबरा कर रहम की भीख मांगी और दोबारा नाकाम न होने का वादा किया। जब लूसी सो रही थी, उसने अजीबो गरीब नज़ारे देखे। फॉर्म, इसका फिनिक्स दोस्त, वो पानी के अंदर मुराकबा कर रहा था। खतरा महसूस करते हुए वो इसकी तरफ भागा, लेकिन इसे सुकून से सोते पाया। जब वो बेदार हुई तो उसने इससे बात की और इसे अपने बालों का पेन दिया। लूसी चौंक गई। उनकी दुनिया में बालों का पेन देने का मतलब मोहब्बत था। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त के तौर पर देखा है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये जानकर उसका दिल टूट गया। बाद में यीविंग, लूसी और फॉन्ग एक करीबी गांव में फॉन्ग की बीमारी की दवा तलाश करने गए। लूसी ने एक मकामी लड़की से इस बारे में पूछा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया और चली गई। एक बूढ़ी औरत उन्हें गौर से देख रही थी। आसपास के दो लड़कों ने लॉर्ड यॉन के बारे में बात की, जो गांव पर हुकूमत करता था और हर साल एक खूबसूरत लड़की को ले जाता था। लूसी ने देखा कि गांव की औरतें कमजोर दिखाई देती हैं। इसने उनका मुआयना किया, लेकिन उनके जिस्म में कोई बीमारी नहीं पाई। इसने इसे उलझा दिया। जब योंग नहा रहा था, लूसी ने छप कर उसकी तरफ झांका। योंग अचानक नमूदार हुआ और पूछा, क्या तुम मुझे नहाते हुए देख रहे थे? वो एक रोमानवी लम्हे में गिर गए, बेखबर के फॉन्ग ने उन्हें देखा। बाद में योंग लूसी को बाहर ले गया और उसे सिखाया कि चाकू से कैसे लड़ना है। तरबियत के दौरान उनका रोमानवी रिश्ता मजीद गहरा हो गया। अगले दिन छोटे लड़के की बहन को लॉर्ड यॉन के पास ले जाने के लिए चुना गया। इसने लूसी से मदद की दरख्वास्त की। लूसी ने खुद को मुंतखब लड़की के तौर पर भेज लिया। वो खूबसूरती से मलबूस, शानदार यॉन। उसने इसे जहर की एक छोटी बोतल दी और कहा, जब तुम यॉन को देखो तो उसे किसी तरह से ये पुलाओ। कोई बात नहीं, से तुम्हें हाथ ना लगने दो। इसी दौरान मन ने लस्सी को पकड़ने के लिए अपने शैतान भेजे, लेकिन पालकी के अंदर ये लूसी नहीं थी, ये फॉन्ग के भेस में थी। लूसी लॉर्ड यॉन के महल में पहुंची और उसे इसके कमरे में लाया गया। लॉर्ड यॉन शेर के साथ दाखिल हुआ और खूबसूरत लगता है। इसने इसे फल पेश किया और उसे अपनी गोद में खींच लिया, हवस करने लगा। लूसी ने चुपके से एक छोटा सा प्याला जहर मिलाकर उसे दिया, लेकिन यॉन को शक हो गया और उसने इसे पीने के बजाय इसे पिलाया। वो बेहोश हो गई। जब वो बेदार हुई तो वो इसके सामने बैठा था। योंग अपने सांप की शक्ल में अचानक नमूदार हुआ और हमला कर दिया, लेकिन यॉन ताकतवर था। इसने योंग को एक तरफ फेंक दिया। वो चलाकर बोला, तुमने जहर क्यों पिया? लस्सी बदलने लगी। इसकी असली शक्ल जाग उठी। बहुत पहले ये कहा जाता था कि एक देवता ने एक शैतान सांप को जेल से फरार होने में मदद की थी और उसे जमीन पर भेजकर सजा दी गई थी। वो खुदा खुद लूसी थी। योंग और यॉन उसकी तब्दीली से दंग रह गए, लेकिन इसके अंदर लगाए गए कमल के बीज की वजह से वो दोबारा इंसानी शक्ल में वापस आ गई। लस्सी ने यॉन का सामना किया। इस पर गांव से मासूम औरतों को ले जाने पर चीखा। यॉन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन यीविंग ने इसे चाकू मारकर कत्ल कर दिया। अचानक उन पर तीरों की बारिश हुई। यीविंग, इसने इनमें से बेशतर को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन एक तीर इसे लगा। वो जल्दी से फरार हो गए। मन नमूदार हुआ। उसने यॉन का जिस्म देखा और उसकी रूह को बुखारात बनते देखा। इसने देखा कि एक तीर योंग में फंस गया है। जब वो फरार होने के लिए भागे, फॉन्ग पहुंच गए। लूसी ने पुकारा, हमारे साथ चलो, हमें जाना है। लेकिन फॉन्ग ने कहा, अब दोनों चले जाएं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। फॉन्ग ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो संभाल नहीं सकी क्योंकि वो ताकतवर थी। वो पकड़ा गया। लूसी और योंग अकेले थे। इसने इसके जिस्म पर तीर का जख्म देखा, लेकिन यह जल्दी ठीक हो गया क्योंकि वो एक शैतान था। ये देखकर कि वो इसका कितना दिल से ख्याल रखता था,
लूसी इससे और भी प्यार करने लगी। बगैर किसी हिचकिचाहट के इसने इसे चूमा। यूं वो दंग रह गया और बेआवाज था। इसके बाद फॉन्ग को कैद दिखाया गया। मन में पहुंचकर पूछा, तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि वो मलून है? फॉन्ग ने जवाब दिया, वो लनती नहीं है। ऐसा लगता था कि वो ये न जानने का बहाना कर रहा था कि वो दरअसल एक देवता है। वापस लूसी के गांव में वो ये देखकर वापस आई कि इसके लोग मन के हाथों मारे गए हैं। अचानक मन ने जादुई फूल के जरिए इससे बात की और धमकी दी, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे दोस्त फॉन्ग को मार डालूंगा। लूसी ने अपने गांव की बुजुर्ग खातून को बुरी तरह कमजोर पाया। यीविंग ने इसे ठीक करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ग्रू ने इसे ये कहते हुए रोक दिया, शरारतों से लड़ने के लिए अपनी ताकतों को बचाओ। उसने योंग की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम वही हो जिसने मुआहदा किया था? योंग ने जवाब दिया। जब लूसी और ग्रू बोल रहे थे, बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने आपको अपनी बेटी की तरह पाला है जब से आप इस मकाम पर आए हैं, लेकिन आप कोई नहीं हैं। आप आसमान से मलून देवता है। लूसी दंग रह गई। वो भागकर जंगल में चला गया। यूं वो इसका पीछा किया, लेकिन लूसी ने चीख कर कहा, मुझे मत छूना। तुम ये जानते हुए मेरे पास आए हो कि मैं एक लनती देवता हूं और तुमने वो कनवल का फूल मुझ में लगाया। इसने एतराफ किया। हाँ। गुस्से से इसने अपनी चाकू खींच ली, लेकिन यीविंग ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला, ये सच है, लेकिन मेरी तुमसे मोहब्बत भी सच है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम अभी कर सकते हो। लूसी ने अपना चाकू अपने साथ वाले दरख्त पर फेंक दिया। उसने कहा, अब जो भी वजह दे, इससे ये हकीकत नहीं बदलेगी कि आपने मुझसे झूठ बोला। वो मुआहदे को खत्म करने के लिए चीख रही है। अब से हमारे दरमियान कुछ नहीं है। जैसा कि इसने पूछा, इसने मुआहदे को खत्म कर दिया। इसके अंदर का कमल का फूल गायब हो गया। इस रात मन का मुआविन शैतान आया, लूसी को बेहोश कर दिया और उसे मन की जगह ले गया। यूंग को ये मालूम हुआ। इसी वक्त ग्रू ने आसमान से सियाह धुआं गिरते देखा। गरज गरज और किसी चीज ने इस पर हमला किया। कहीं और मन के मुआविन शैतान ने लूसी पर हमला किया और इसे एक तरफ फेंक दिया, लेकिन कुछ नमूदार हुआ और शैतान को मारा। ये यूंग था। शैतान अपने जादुई मौसीकी के आले से ताकत हासिल करता हुआ गायब हो गया। लूसी ने यूंग को देखा और वो चलाई, मेरे पीछे मत चलो। लेकिन यूंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो अपने सांप की शक्ल में तब्दील हो गया। इसने जेल के तमाम मुहाफिजों पर हमला किया। फॉन्ग और लूसी दोनों को बचा लिया। वो तीनों गायब होकर कहीं नमूदार हो गए। मन के मुहाफिजों ने ताक़ुब किया। यीविंग और फॉन्ग ने उनका मुकाबला किया, जबकि लूसी लड़ना सीखने के बाद इसमें शामिल हो गए। मन का शैतानी मुआविन दोबारा नमूदार हुआ, जिसने लूसी पर हमला करने के लिए जादुई पते भेजे। यूंग ने उन्हें रोका। शैतान का मुआविन इसके बाद वापस अपने ठिकाने पर चला गया, लेकिन जब वो अंदर गई तो देखा कि तमाम बदरूहें पहले ही मारी जा चुकी थी। जैसे ही वो सदमे में खड़ी थी, उसकी रूह निकाल ली गई थी। मरकजी विलन मन के अलावा किसी और ने नहीं। यूंग आया और पूछा, तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मन ने अपना नाम बताया और उसने पूछा, कैसी हो यूंग? वो चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? फिर हकीकत सामने आई। माजी की जिंदगी में यूंग और मन मोहब्बत करने वाले थे। मन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने इसकी ताकत को कमजोर करने के लिए इसमें कनवल का फूल लगाया था। तुमने मेरे लिए ऐसा किया। इसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इसने इसे रोक दिया। अपने इख्तियारात दोबारा हासिल करने के लिए मुझे इस मलून लड़की की रूह की जरूरत है, और अब हम उसे कत्ल करने जा रहे हैं। इसका दिल टूट गया था और लूसी से इसकी मोहब्बत और मन के साथ इसकी माजी की मोहब्बत के दरमियान जिदोजहद कर रहा था। इस दौरान फॉन्ग उसे मारने के लिए मन की खूह की तरफ उड़ गया। यीविंग का पीछा किया और उसे रोकने के लिए सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन फॉन्ग पुरज़्म था।
वो दोनों अपनी असली शक्ल में बदल गए और लड़ने लगे। यीविंग दोनों ख्वातीन की हिफाजत करना चाहता था, उसकी माजी की मोहब्बत मन और उसकी मौजूदा मोहब्बत लूसी। उनकी जंग आसमानों से जमीन तक चली गई। फॉन्ग ने आसानी से अपनी ढाल से यीविंग के हमलों को रोक दिया। इसने कहा, तुम्हारे इरादे कुछ भी हों, अगर किसी चीज ने लूसी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक लूसी नमूदार हुई, नरमी से बोली, लेकिन फिर उसने फैंग पर वार किया और उसे झील में फेंक दिया। ये लूसी नहीं थी, ये मन ही था जिसने खुद को लस्सी का भेस बना लिया था। वो योंग की तरफ मुतवज्जे हुई और कहा, अब हकीकी लूसी को मारने का वक्त आ गया है। योंग ने इसकी तरफ देखा और उसने कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसकी रूह लाऊंगा। वो लूसी की तरफ बढ़ा, इसे गिले लगाया, चाकू ले लिया और वो इस पर वार करने ही वाला था, लेकिन इसकी मोहब्बत ने इसे रोक दिया। वो मुड़ा और चला गया। एक दिन लूसी एक नायाब और कीमती जड़ी बूटी की तलाश में एक लावारिस इमारत में दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, इसका कंपास करीबी कुनवे की तरफ इशारा करता है। आगे बढ़ते हुए इसे योंग ने रोका, जिसने खबरदार किया, खतरा आगे है। अचानक कुनवे से आवाज गूंजी, ये जगह हमारी है, तुमने ज्यादती की है। लूसी ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक नायाब जड़ी बूटी लेने आई थी, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। कुनवे से मछली के 2 शयातीन निकलते हैं और हमला करते हैं। यीविंग उनसे लड़ता है, अपने नाग की शक्ल में तब्दील होता है और उनके जिस्मों से गुजरता है। वो गायब हो जाते हैं, लेकिन कोशिश उसे खत्म कर देती है। कमजोर होकर वो सिकुड़कर एक छोटे सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और लूसी के हाथ में रेंगता है। लूसी जड़ी बूटियों की तलाश में एक छोटे से गार में जाती है। जोले इस पर टकराती हैं, लेकिन वो अपनी तलवार से उन्हें काट देती है। आखिरकार वो इसे पाती है, जड़ी बूटी की तरह चमकती हुई मशरूम। जैसे ही वो बाहर निकलती है, 9 दम वाला भेड़िया हमला करता है। फौरी तौर पर एक और शख्सियत नमूदार होती है और उसे दूर करती है, लार्डियोन। वो जिंदा है। योन ने भेड़िए का सामना किया, इस पर हमला क्यों किया? भेड़िया जवाब देता है, मेरे एक दोस्त की याददाश्त खत्म हो गई है, मुझे इसके इलाज के लिए इस जड़ी बूटी की जरूरत है। योन ने जवाब दिया, ये जड़ी बूटी जख्मों को मुंदमिल कर सकती है, यादें नहीं। छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भेड़िया घबरा कर भागता है। लूसी योन से पूछती है, तुम मेरे नहीं हो? योन कहते हैं, मैं मामूली जख्मों के साथ बच गया था, लेकिन अब मैं कमजोर हूं। मैं एक छोटी सी पट्टी में तब्दील हो जाऊंगा। मुझे ले जाओ और मुझे मेरी जगह पर छोड़ दो, ताकि मैं अपनी ताकत बहाल कर सकूं। लूसी इसकी मदद करती है। बाद में लूसी खेल के साथ खाने के टुकड़े फेंककर यीविंग को खिलाती है। जैसा कि वो खाता है, वो बड़ा होता है। वो इंसानी शक्ल में बदल जाता है। लूसी को उदास देखता है और पूछता है, तुम उदास क्यों हो? वो जवाब देती है, मेरे गुरु और मेरे दोस्त फॉन्ग ने मुझे छोड़ दिया है। मैं नहीं जानती कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं एक यतीम की तरह तन्हा महसूस करती हूँ। यूंग कहता है, फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो गिले लगते हैं, वो मोहब्बत में पड़ जाते हैं, दिलों में जड़ जाते हैं और एक साथ अपनी नई जिंदगी में कदम रखते हैं। एक ऐसा सफर जो ना खत्म होने वाली मोहब्बत, नर्म लम्हात और हकीकी रोमांस के खामोश जादू से भरा हो। अगले मंजर में फॉन्ग को दिखाया गया है जिंदा एक झील के किनारे मुराकबा करता है। करीब ही नहाने वाली कुछ लड़कियां उसके हसन की तरफ मुतवज्जे हुई। इसने इनकार करते हुए कहा, मेरे दिल में सिर्फ लस्सी है। लड़कियां चली जाती हैं। यीविंग ये सुनता है और कहता है, फॉन्ग, लूसी और मैं एक साथ रह रहे थे। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ। उसके बाद वो इसे ठीक करने के लिए झील में जादुई पानी डालता है और चला जाता है। यीविंग लूसी को अपने शैतानी सांप की दुनिया में ले जाता है। वहां लूसी ने योंग की बहन से मुलाकात की, जो कहती है,
अगर आप मेरे भाई से शादी करके हमारे खानदान में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये चूहा जरूर खा लेना चाहिए। वो जिंदा चूहे को निगल लेती है। घबराकर लूसी इसे खाने के लिए उठाती है। यूंग रुक जाता है, इसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरी बहन सिर्फ तुम्हें तंग कर रही है, इसे छोड़ दो, इसे मत खाओ। अचानक 9 दम वाला भेड़िया शैतान नमूदार होता है। वो यूंग पर तंज करती है, आप अपने माजी को भूल गए हैं और अब अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। गुस्से में लूसी इस पर चीख रही है। शैतान लस्सी के पास उड़ता है और इसे ले जाता है। यूंग इसका पीछा करता है, लेकिन कमजोर वो आसानी से गिर जाता है। भेड़िया शैतान तंज करता है, तुम उसे मोहब्बत की तरह धोखा क्यों दे रहे हो? यूंग ने जवाब दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैं सिर्फ लूसी से मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके लिए मर जाऊंगा। शैतान लूसी को एक फूल निगलने पर मजबूर करता है और दूसरा यूंग के करीब फेंक देता है। वो कहती है, अगर तुम ये खाओगे तो तुम्हारी रूहें बंद हो जाएंगी। अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को भी होता है, अगर एक मरता है तो दूसरा मर जाता है। लूसी के पास पहले ही फूल है। बगैर किसी हिचकिचाहट के यूंग ने फूल निगल लिया। शैतान खत्म हो जाता है। इसकी गवाही देते हुए लूसी की इसके लिए मोहब्बत तेज हो जाती है और वो एक बोसा बांटते हैं। अगले दिन उनकी शादी है। लूसी अपना मेकअप तैयार करती है, फिर वो बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन इसे एक जादुई रुकावट ने रोक दिया। कुछ ही लम्हों बाद यीविंग जाहिर होता है। शादी के लिए मलबूस विलन मन के साथ चलता है। लूसी की आंखों के सामने यीविंग और मन की शादी हो गई। दिल शिकस्ता लूसी रोती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो गम से चीखती है, लेकिन वो तंज करती है, मैं सिर्फ तुम्हें अपने बिस्तर के लिए चाहता था। इसके बाद वो इसे कोसने ही वाली थी, लेकिन इसने इसके गले में जादू किया, इसे खामोश कर दिया और मुहाफिजों को हुक्म दिया, इसे बाहर फेंक दो। लूसी का गुस्सा बढ़ गया। जादुई तवानाई इससे फट जाती है और मुहाफिजों को एक तरफ फेंक देती है। घबराकर भाग जाते हैं। कंट्रोल हासिल करते हुए लूसी आगे बढ़ती है और यूंग ने इसे हटा दिया। वो गिरती है, लेकिन फोंग ने इसे पकड़ लिया। लूसी ने इल्तिजा की, याम, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे इस जगह से ले जाओ। वो गुरु की लाश को जाहिर करता है। वो कहता है कि गुरु को सांपों ने मारा था। गुस्से में लूसी यूंग को मारने के लिए अपनी चाकू खींचती है। कम अज कम हमले। फोंग इंटरसिपेट्स। यूंग मुदाखलत करता है। तीनों बदल जाते हैं और आसमान में गुस्से से लड़ते हैं। अफरा तफरी में लूसी को वो फूल याद आता है जिसने उनकी रूहों को जकड़ लिया था। फोंग को बचाने के लिए वो खुद को वार करती है। यूंग कमजोर हो जाता है और वो इसका दर्द महसूस करता है। हैरान मन को एहसास हुआ कि उनकी रूहें आपस में मिल गई हैं। लूसी कहती है, मैं कुछ भी माफ कर सकती हूँ, लेकिन अपने गुरु को कत्ल करना मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो बार बार छर्रा घूंटती है, लेकिन फोंग ने मुदाखलत की, से बचा लिया और वो इसे ले गया। यीविंग की तरफ गुस्से से भरी हुई लूसी अपनी तलवार से शिद्दत से ट्रेनिंग करती है। यूंग उसके बारे में सोचना नहीं रोक सकता। दरी असना मन यूंग से लूसी की रूह को बाजियाफ्त करने का मुतालबा करता है। वो वादा करता है कि वो करेगा। लूसी कमजोरी महसूस करते हुए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने इंकिशाफ किया कि वो हामला है। भेड़िया शैतान आता है और डॉक्टर का सामना करता है, क्या आपको कम अज कम अब मुझे याद है? हमने 500 साल पहले प्यार किया था। डॉक्टर ने गुस्से से जवाब दिया, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे क्यों सताते रहते हैं? लूसी ने मुदाखलत करते हुए भेड़िए को दूर रहने की तंबीह की। भेड़िया लूसी पर हमला करने के लिए हथियार फेंकता है, लेकिन यूंग उसने इसे रोक कर तबाह कर दिया, इसे बचा लिया। वो भेड़िए को मुतनब्बे करता है, अब छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो भेड़िया रोता है और भाग जाता है। यीविंग लूसी के पास जाता है। वो सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी ने इसे थप्पड़ मार दिया। दोबारा मेरी तरफ मत देखो, वो कहती है और चली जाती है। इस रात
लूसी एक होटल पहुंची और लोगों को जगह जगह जमे हुए पाया। जैसे ही वो इनको छूती है वो गिर जाते हैं। वो उनके जिस्मों पर सांप के काटने के निशानात देखती है और फर्ज करती है कि योंग जिम्मेदार है। वो योंग की बहन के पास झपट कर मुतालबा करती है, वो हमारे गांव में लोगों को क्यों मार रहा है? योंग की बहन ने जवाब दिया, तुम उसे सिर्फ इतना बुरा समझती हो। तुम्हारी शादी के दिन मन वही था जिसने तुम्हारे अर्ध गिर्द जादुई ढाल बनाई थी और उसने धमकी दी थी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं लूसी को हिफाजती ढाल के अंदर मार दूंगी बगैर किसी चारा के। उसने मन से शादी की, उसने तुम्हें एक तरफ धकेल दिया क्योंकि मन तुम्हें मारने वाला था और वो तुम्हें कभी नहीं भूला। वो रोजाना शराब पीने लगा। लूसी तेजी से इसके पास पहुंची। वो देखती है कि योंग नशे में था और वो बड़बड़ा रहा था, मुझे अफसोस है, मेरे पास आपको तकलीफ देने के सिवा कोई चारा नहीं था, मुझे माफ कर दी। लूसी ने उसे गिले लगाया। इसकी शादी के बाद से वो बेख्वाबी का शिकार थी, लेकिन अब वो आखिरकार उसकी गोद में परसुकून नींद सो गई। अपने ख्वाबों से वो बड़बड़ाती है, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो। योंग ने इसे मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं मरने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन फॉन्ग योंग के घर आया और लूसी को देखा। इसने पूछा, क्या उसने तुम्हें अगवा किया है? लेकिन लूसी ने जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि योंग में कोई गलती नहीं है। इसके अलावा मैं इसके बच्चे को लेकर जा रही हूँ, इसलिए मैं वहां से जाना नहीं चाहती। ये सुनकर फानक खामोशी से वहां से चला गया। बाद में योंग अपनी बांसुरी बजा रहा था जब मन पहुंचा। लूसी की रूह का मुतालबा कर रहा था। योंग ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं इसकी रूह नहीं दे सकता, इसके बजाय मेरा आधा ले लो। मन में गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कभी नहीं थी। उसने इसका जबरदस्त मुकाबला किया, उसे शिकस्त दी और उसकी आधी रूह जज्ब कर ली। ये देखकर लूसी ने योंग को फरार होने में मदद करने के लिए उड़ान भरी। लड़ाई छिड़ गई, लेकिन मन मजबूत था और लूसी नीचे गिर गई। मायूस होकर लूसी ने पुकारा, तुम क्या चाहते हो? बस मुझे मार डालो। मन ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो योंग भी मर जाएगा, तो एक काम करो, अपनी आधी रूह मुझे दो। इंतजार किए बगैर मन चले गए। दरियासना शैतान भेड़िया लॉर्ड योन के पास गया और इसे खबरदार किया, लूसी खतरे में है, बराकरम उसकी मदद करे। ये सुनकर योन अपने महल से निकला और लस्सी की तरफ बढ़ गया। लस्सी रो रही थी, अपने गुरु को तरस रही थी। जब योन पहुंचा तो उसने अपने शेर की शक्ल इख्तियार कर ली और योंग से लड़ने लगा। योंग ने पूछा, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? योन ने जवाब दिया, मैं लूसी से मोहब्बत करता हूँ, तुम उसे तकलीफ दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए हाजिर हूँ। लूसी उदास लग रही थी। फॉन्ग ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? लूसी ने कहा, वो मुझे दोबारा छोड़कर चला गया, मुझे नहीं मालूम कि वो कभी वापस आएगा या नहीं। इसने इसे तसल्ली दी, वो वापस आएगा, मैं वादा करता हूँ। मन के महल में योंग पहुंचा। मन उसे देखकर खुश हुई और उसने पूछा, तुम यहाँ कब आए? तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है? जब वो गिले मिलने ही वाले थे कि अचानक योंग ने मन की गर्दन काट दी और उसका खून पी लिया। लेकिन ये वाकई योंग नहीं था, ये भेस में 9 दम वाला शैतान भेड़िया था। मन कमजोर हो गया, सांप में तब्दील हो गया और लूसी की जगह पर उड़कर उसके जिस्म में दाखिल हुआ। लूसी नहाते हुए फॉन्ग के पास गई। वो उसे बहकाकर बिस्तर पर ले गई। वो थोड़ा सा मशकूक था, लेकिन मोहब्बत ने इसे अंधा कर दिया। अचानक मन लूसी के अंदर फॉन्ग को काट कर लूसी के जिस्म को छोड़ गया। फॉन्ग को मरते हुए ढूंढने के लिए लूसी को दोबारा होश आया। इसने इसे पकड़कर पूछा, ये किसने किया? वो धीमे से मुस्कुराया, मैं खुश हूँ, बरसों से मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश रखता था और ऐसा हुआ। इस खुशी के साथ मैं अब मर सकता। इसके साथ ही वो परिंदे के अंडे में तब्दील होकर हुआ में गायब हो गया।
गुस्से में लूसी ने मन को पाया जो एक छतरी में तब्दील हो चुका था। इसने अपनी ताकत उतार दी, से जलाने के लिए तैयार है। अचानक योंग पहुंचा और इल्तिजा की, मन को मत मारो। लूसी ने चलाया, क्या तुम पागल हो? इसने अभी फोनंग को मारा और मुझे बहुत तकलीफ दी, मैं इसे मारने जा रही हूँ। योंग ने अपनी तलवार लूसी की गर्दन पर रख दी और कहा, जब मैं जमीन पर आया और इसे कैद किया गया तो इसने मेरी मदद की, मैं इसकी अपनी जिंदगी का मकरूज हूँ। ये समझकर लूसी मन को छोड़ देती है। दूसरी जगह एक डॉक्टर की शादी होने वाली थी। 9 दम वाला शैतान भेड़िया नमूदार हुआ, उदासी से रो रहा था। मैंने इसकी मोहब्बत का 500 साल इंतजार किया, लेकिन वो एक आम इंसान से शादी कर रहा है। अब दई ने इंकिशाफ किया कि डॉक्टर को उसकी माजी की मोहब्बत का इल्म था, लेकिन इससे गुरेज किया। इसे खदशा है कि अगर उसने इससे शादी की तो वो मर जाएगी। लूसी के साथ वापस उसने परिंदे का अंडा अपने गुरु की कब्र के पास रखा और कहा, मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 लोग थे और दोनों ने मुझे छोड़ दिया। लिविंग एक डिवाइस के साथ नमूदार हुआ और उसने कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे आपकी आधी जान की जरूरत है। मुझे मन को बचाने का कोई और तरीका नहीं मालूम। इसने लूसी की आधी रूह को जज्ब करना शुरू किया। लूसी ने एहतजाज किया, तुम गलत कर रहे हो। योंग ने जवाब दिया, उसने मुझे एक बार बचाया था, इसलिए मैं इसे बचाने का पाबंद हूँ। वो रूह को मन की जगह ले गया और उसका इलाज करने लगा। लॉर्ड योन पहुंचे। उन्होंने योंग से मन की मदद करने का मुतालबा किया, लेकिन यिविंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कमजोर होकर उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये देखकर योन ने ऐसा जादू किया जिसने लूसी को देवता बना दिया। अपनी इलाही शक्ल में उसने योंग का सामना किया और कहा, क्या मन में वाकई आपको बचाया? बस याद रखें। उन्होंने इंकिशाफ किया कि लूसी ने वाकई योंग को आसमान से गिरने से बचाया था, लेकिन वो बेहोश था और उसे याद नहीं था। मन में नजात दहिंदा होने का ड्रामा किया था। यिविंग को हकीकत का इदराक हुआ, लेकिन वो बहुत कमजोर और मुनहदिम था। लूसी ने इसे बचाते हुए इसे अपनी बाकी इलाही ताकत दे दी। मन भी सेहतयाब होकर अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गई। जब योंग बेदार हुआ तो उसने लूसी से मुआफी मांगी। लूसी ने कहा, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी हो, मैंने आखिरकार आपको बचा लिया। इसकी खुदाई शक्ल खाक में मिल गई, इसकी इंसानी शक्ल छोड़ गई। योंग ने इसे अपनी बाहों में थाम लिया। मुझे कभी मत छोड़ना, इसने कहा, फिर बेहोश हो गई। बाहर लॉर्ड योन मन के साथ लड़ा, ये सोचकर कि लूसी मर चुकी है। वो उसे मारने ही वाला था। यिविंग ने अचानक मुदाखलत की और लूसी को बचाया। योन ने पूछा, इस सब के बाद भी तुम उसे बचाना चाहते हो? योंग ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे इन तमाम सालों में धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बजाय तुम हमेशा इस जुर्म के साथ रहोगे। वो चला गया। इसने चीख कर कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी। आखिर में यिविंग और लूसी पुरअमन तरीके से रहते थे, खालिस मोहब्बत के साथ मुत्तहिद थे। और ये कहानी का इख्तिताम है। उम्मीद है कि आप सब ने इसका लुत्फ उठाया। देखने के लिए शुक्रिया।